मुझे पढ़ाया, मुझे बनाया और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा। टीचर्स डे। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकगीत। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुर्ला के अंजुमन इस्लाम स्कूल के बाद, जहां पर आज टीचर्स डे बनाया गया। जहां पर मैं आपको बता दूं कि टीचर्स डे 5 सितंबर को था, पर लगातार बीच में प्रोग्राम आने के कारण आज यहाँ पर उनको पोस्टपोन करके आज यहाँ पे टीचर्स डे बनाया। हम बात करेंगे। बबलू भाई, आपका सबसे पहले हमारे लोकहित चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहिए, 5 तारीख को टीचर्स डे था और आज आपने बनाया, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए 5 तारीख को तो ऐसा था कि इस वक्त ऐसा हुआ कि कई एक त्यौहार साथ में आ गए। गणपति विसर्जन का था और हमें काफ़ी जगह जाना था। उसके बाद ईद मिलाद का प्रोग्राम था, तो हम लोगों ने सोचा कि सब इसके अंदर छोड़ के हम लोग एक अलग से एक दिन रखें जो सुकून से सब लोग आए। क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये मेरा बहुत दिली प्रोग्राम है। ये हमारे पूरे साथियों का, हम लोग आज तकरीबन कई साल से 5-6 साल हो गए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं एक दिली सुकून के लिए, कि जो टीचर ने बचपन में हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज उस टीचर को अगर मैं बुला के किसी चीज़ से सम्मानित करता हूँ या उनके साथ में 2 लुकमा खाना खाता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। ऐसा लगता है टीचर्स डे, जैसे हम हर साल पढ़ाई करते हैं, पूरा साल सिर्फ पढ़ाई में चले जाता है, उसमें एक दिन आता है कि टीचर डे, तो कितना महसूस होता है? ऐसा है ना कि देखिए, मैं तो अभी ये नहीं बता सकता कि अब क्या हुआ, क्योंकि 20 साल हो गए मुझे स्कूल छोड़ के। लेकिन मैं अगर अपने बचपन की बात बताता हूँ तो हमें पूरा साल भर इसका इंतजार रहता था कि एक दिन हमको टीचर बनने का मौका मिलता था। और वो हम लोग टीचर बनते थे, कोई मैथ्स का टीचर बनता था, कोई उर्दू का टीचर बनता था और मैं अक्सर टीचर बनता था। तो वो जो मेरे अंदर जोश पैदा होता था कि नहीं, जो टीचर मुझे पढ़ाते आज मैं 50 बच्चों को पढ़ाऊंगा, वो जोश मुझे आज नजर आता है ये टीचर्स डे के अंदर। मैंने अक्सर देखा है, मैंने आपको समाजवादी पार्टी में आप लगातार काम कर रहे हैं और अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आप। कुर्ला में देखा गया कि आने वाले जो प्रोग्राम थे, जो गए ईद मिलादुन नबी, गणेश उत्सव के मौके पर आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, एकता का एक मिसाल दिया। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैं जिस देश में पैदा हुआ हूँ वो देश एक रंग का नहीं है, हजारों रंग है इस देश में। हर जात के, हर कौम के लोग इधर रहते हैं और सब हमारे भाई हैं, सब हिंदुस्तानी एक दूसरे के भाई। हम लोग ब्लड से नहीं तो जमीन की मिट्टी से हम लोग भाई हैं। मैं सारे प्रोग्राम करता हूँ। अभी मैंने राखी बनवा का प्रोग्राम किया और आप यकीन मानिए कि शायद मैं अपने आप को पहला खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे हजारों औरतें जो बहन है, जो मेरी बहन बनी है। एक बहन तो कुदरत ने बनाया है, लेकिन ये जो बहन है ये मेरे साथ रिश्ता जोड़ी और इन्होंने मुझे राखी बांधा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी त्यौहार हो, हर त्यौहार मनाना, हम लोग कोई भी चीज़ फेस्टिवल इसलिए मनाते हैं कि अगर मेरा त्यौहार नहीं, मेरे पड़ोसी का त्यौहार हो तो मैं उसके साथ मिल जाऊं तो उसकी खुशी दोबारा। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि जब मेरे ईद का प्रोग्राम हो या मेरे बकरा ईद का प्रोग्राम हो या ईद मिलाद का, तो वो लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो एक अलग खुशी का माहौल होता है। अक्सर देखा गया है बच्चे जो है मोबाइल में रहते हैं, फालतू टाइम देकर स्कूल को जो है बहुत कम पढ़ाई करते हैं, उसको क्या मैसेज है? नहीं, मैं तो उन बच्चों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि वो बच्चे अगर फ्यूचर देखना है तो हम लोग का फ्यूचर देखे, क्योंकि हम लोग के टाइम पे ये सब चीज़ था नहीं और हमने किया नहीं और आज हम लोग यहाँ कामयाब है। हर बच्चों को ये मोबाइल से दूर रहिए। मैं बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये बच्चों का ग्रोथ का टाइम है। अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, जवानी का जो टाइम है वो मज़े करने का टाइम है। मैं गलत बोलता हूँ। मज़े करने का टाइम है 50 साल के बाद। पहले अपने आप को डेवलप कर लो, इतना डेवलप कर लो कि आपके लिए सारी आशाइश की चीजें आपके पास मौजूद हो जाए। आज हम लोग है ना, देखो ये उम्र के लोग, हमने सब मेहनत किया। वो जो ग्रोथ का टाइम था हमने ग्रोथ किया, आज अपने आप को स्टेबल किया। अब हर महीने में सारे बुड्ढे लोग दाढ़ी रख के हम लोग जाते हैं घूमने, पिकनिक मनाते। नौजवान बच्चे क्या पिकनिक मनाते होंगे जैसे हम लोग पिकनिक मनाते हैं। तो बच्चों, ये वक्त है आपका। जिस तरीके से आपको बोला जाता है कि एक मर्तबा रात गई वो दोबारा नहीं आती, एक मर्तबा वक्त गया वो दोबारा नहीं आता। अगर आपकी जवानी इस वक्त चले गई तो दोबारा नहीं आएगी। अपने आप को, अपने इलाके को, अपने घर को, अपने माशरे को, अपने वतन को बनाने के लिए आप मेहरबानी करिए। ये जो मोबाइल है ये एक दज्जाल का एक फितना है, आप इससे बचिए। इससे ना सिर्फ आपका वक्त खराब होता है, आपकी आंख खराब होती है, आपका दिमाग खराब होता है, आपको कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होती है। मैं बच्चों से तो करूंगा, लेकिन मैं उनके माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर बच्चा 2 मिनट रो लेता है तो उसके रोने को बर्दाश्त करो, लेकिन मोबाइल दे के उसकी जिंदगी खराब मत करो। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। बबलू जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, एक पॉलिटिकल सवाल रहेगा। जिस तरह से नगर सेवक का भी इलेक्शन नहीं हो रहा है, आप लोगों के बीच में जाकर कहीं काम कर रहे हैं, जनता आपको
देख रही है, सपोर्ट कर रही है, इसके बारे में क्या लगता है आपके आने के बाद में कैसा बदलाव होगा? कुर्ला में अक्सर देखा गया कि ट्रैफिक की समस्या, लोगों की समस्या बहुत है और आपने अक्सर काम किया है। देखिए ऐसा है कि मैं, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और ये मेरा दिली सवाल था कि कोई मुझसे पूछे। मैं तकरीबन 20 साल से इस सियासत में हूँ, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि वजह क्या थी कि मेरे जो मुखालिफिन थे वो मुझसे घबराते थे और उनको ये मालूम था कि अगर ये लड़का अगर इस लेवल पे आ गया तो हम सब की जो गलत तरीके से रोजी रोटी वो बंद हो जाएगी। इन लोगों ने मुझे बदनाम किया, काफ़ी बदनाम किया मेरे बारे में कि गाड़ियों से चलता है, लोगों के बीच में नहीं रहता, इसकी ऑफिस में जाने पे घमंड से बात करता है, इनकी ऑफिस में जाने के लिए 4-4 बॉडीगार्ड रहते हैं। लेकिन जब लोग मेरे से जुड़े, जैसे कि कुछ लोगों ने बताया, तो आज लोगों ने ये इस बात को माना कि नहीं, वाकई में अगर हम लोग इस टाइम पे अगर बबलू भाई को टाइम देंगे, क्योंकि देखिए पिछले 4 साल से कोई नगर सेवक नहीं है और नगर सेवक के पास जाओ तो उनका पहला अल्फाज ये रहता है कि भाई क्या करें, हम हमारे पास फंड नहीं है। फंड तो मेरे पास भी नहीं, मैं तो आज तक नगर सेवक बना नहीं। लेकिन अगर मेरे पास कोई आ जाता है और कोई ये बात करता है कि यार मेरे गटर भरी हुई है, मेरा ड्रेनेज भरा हुआ है, तो मेरा दिल एकदम तड़प जाता है कि क्यों? क्योंकि मैं उस कौम से आता हूं जिसमें सफाई जो है वो आधा ईमान है। इसके लिए मैंने अपने पर्सनल आदमी रखा हुआ है और मैं आपके माध्यम से ये वादा करता हूं इंशाल्लाह कि मैं जीत के आऊंगा तो ये मेरे जो प्राइवेट आदमी है ये चलते रहेंगे और बीएमसी से जो मुझे मिलेगा मैं इनके ऊपर जो भी है काम करने का काम करूंगा। बीएमसी के लोग 12 बजे के बाद कभी काम नहीं करते, लेकिन बबलू उस शख्स का नाम है जिसने दोपहर में 12 बजे भी, रात में 12 बजे भी, शाम में और रात में 2 बजे भी मैंने काम किया है। मैंने अपनी खुद की फॉगिंग मशीन लिया हुआ है। जो ऐसा काम जिससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो मैंने अपने लिए परचेस करके रखा हुआ है कि अगर बीएमसी से कुछ डिले हो तो हम लोग ये काम कर देंगे। कल की मैं एक बात बताता हूँ, कल एक ऐसी अनजान औरत का फोन आया, मैं तो जानता भी नहीं था, नंबर देखा, मैंने उससे बात किया, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते से पानी की लाइन टूटी हुई है लेकिन कोई बनाने नहीं आ रहा। मैंने उसी वक्त रात में वो ऑफिसर को बहुत डांटा, चिल्लाया और मैंने पर्सनल अपने प्लम्बर को भेजा उधर पे कि भाई जाओ तुम 2 पैसा ले लो और ये काम करो। मेरे नज़दीक अगर मैंने सियासत में खिदमत खल्क कर दिया तो मेरी दुनिया भी बनने वाली है और मेरी जन्नत भी बनने वाली है। ये मेरा मैसेज है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। आपसे एक सवाल रहेगा मेरा, आपसे जब बातचीत हुई तो इसमें बताया गया कि फंड नहीं है और जो नगर सेवक है वो जैसी बीएमसी का काम होता तो अपने बैनर लगाकर जो है अपनी वाहवाही करता है और लोगों को दिखाता है कि हमने काम किया। देखिए ऐसा है ना कि धोखा देना तो उनकी फितरत है, ये फितरत जनता ने नहीं समझ पाई, लेकिन आज उनको समझ में आ गया कि ये जैसे ही वक्त आता है, जैसे अभी इलेक्शन का जैसे 2-4 दिन में डिक्लेरेशन होगा ना, सारे लोग अपने बिल से निकलेंगे। पहले लोग मुझसे कहते थे, लेकिन अब देखा कि 5 साल से बबलू लगा हुआ है, ये लोगों ने इंतजार किया। अभी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, अभी देखिए लोगों ने बैनर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग तो, हम तो कुछ लोगों से मिलते हैं, आप तो हजारों लाखों लोग से मिलते हैं। आप ये बताइए ना, मैंने कौन सा बैनर रख के काम किया, मैंने कौन सा फोटो का काम किया? मुझे बैनर से, मुझे फोटो से, मुझे फेसबुक से मुझे सख्त नफरत है। मेरा मकसद है तो काम है और मैंने काम करके दिखाया और मैं काम करके दिखाऊंगा। मेरी जिंदगी में मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि यार अब तूने मुझे जहां पैदा किया, जिस इलाके में पैदा किया, मुझे एक मर्तबा मौका दे ताकि मैं यहाँ से जब जाऊं तो लोग बोले कि हाँ फला आदमी आया था, इसने ये काम किया। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम हारून रशीद रखे और हारून रशीद एक खलीफा का नाम था और इंशाल्लाह काम भी खलीफा के जैसा करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ताकत, डबल ताकत से करूंगा। जो मेरे पास है मेरी ताकत, जो बीएमसी से बीएमसी की ताकत। मैं जो है ना कोहिनूर में फ्लैट लेने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूं, जहां हूं, मैं उसमें खुश हूं। मैं वो आदमी हूं कि अगर मुझे एक निवाला भी अगर हलाल का मिल जाए तो मेरे लिए खुशी की बात है। आप क्या कहेंगे? आज टीचर डे रखा गया था, क्या कहेंगे? माइक मत पकड़ना। मैं नफीज खान समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं और ये बबलू भाई हैं, इनकी मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। ये समाज में रहने के लायक हैं, इसलिए जनता इनको तहे दिल से चुन रही है। और मैं ये देखता हूं कि जितने भी अच्छे लोग हैं, जो समझदारी आ गई जिसके अंदर,
वो सारे लोग बबलू भाई से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बबलू भाई में वो क्वालिटी है, इसलिए सारे लोग जुड़ रहे हैं। ये समाज के बहुत बड़े जो है कार्यकर्ता हैं और ये समाज में रहने के लायक हैं। ओके सर। आप क्या कहेंगे? नहीं, टीचर डे तो रखा गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और हम लोग चाहते हैं कि ये बबलू भाई 4 साल से तो कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं और ये चाहते हैं कि अब ये हर साल प्रोग्राम रखें, क्योंकि प्रोग्राम बहुत अच्छा टीचर डे का होता है, क्योंकि टीचर लोग हम लोग को पढ़ाए हैं, मतलब जो भी है हम यही चाहते हैं कि हर साल प्रोग्राम हो, बस इतना ही। तो अब मैंने आपको फेसबुक पे लाइव दिखाया कि कुर्ला का किस तरह से अंजुमन इस्लाम में आज टीचर्स डे मनाया गया। इसी को लेकर बबलू भाई ने कहा है कि कुर्ला का विकास इस बार होगा और जनता उनको चुन के लाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स हमारे साथ बने रहे। लोकहित से मुनव्वर शेख।